हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, थ्योरी तो आपने इसकी स्टडी कर ली होगी, तो मैं थ्योरी को डिस्कस नहीं करा रहा हूँ। हम फार्मूले हैं पहले उसे देख लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हम सारे इसके NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले हम इसके मेन फार्मूले देखते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्विकली हम लोग समराइज करेंगे। तो आइए पहला फार्मूला देखते हैं हम लोग, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो होगा चार्ज Q = I/T। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो Q क्या हो गया? चार्ज हो गया। और I क्या हो गया? I हो गया करंट। और T क्या हो गया? T हो गया टाइम। तो ध्यान रखना है इस फार्मूले को। अब देखिए सेकंड फार्मूला हम लोग यूज कर, अच्छा ये तो आपको मालूम ही होगा, जैसे Q = IT दिया है और आपसे करंट पूछा जाए I की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फार्मूले को से हम लोग क्या करेंगे? I निकालेंगे। कब? जब आपको चार्ज दिया हो और इसका टाइम दिया हो। तो फार्मूला क्या बन के आ जाएगा? तो I = हो जाएगा Q/T। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको इस फार्मूले को ध्यान रखना है और इसी से हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आगे फिर देखिएगा, एक फार्मूला और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए जल्दी। देखिए चार्ज Q = NE, वेयर N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिएगा स्मॉल n। और E जो होगा इसे क्या कहेंगे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये ध्यान रखना है। तो कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ध्यान रखिएगा। अब देखो इस फार्मूले से क्या फ़ायदा है? देखिए इस फार्मूले से ये फ़ायदा है कि जब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो कैसे निकालेंगे? इस n को कैसे निकालेंगे? n = जो चार्ज गिवन होगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब एक पॉइंट को और ध्यान रख दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिए। देखिए Q = IT भी होता है और Q = NE भी होता है। तो इसका मतलब मैं एक फार्मूला और इससे जनरेट कर सकता हूँ। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए थर्ड फार्मूला Q = IT एंड Q = NE। अब देखिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको करंट गिवन है, किसी क्वेश्चन में I गिवन है, T गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N निकलवाया जा रहा है, तो कैसे फार्मूला जनरेट करोगे? बहुत ही आसान है। IT = NE कर लो, क्योंकि Q = IT और Q = NE। समझ पा रहे हैं? पॉइंट को समझिएगा, ध्यान दीजिए। Q = IT और Q = NE। तो ये देखिए IT = NE और N = क्या हो जाएगा? IT/E। देखिए ये फार्मूला आ गया। इट मीन्स इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, N = IT और इसका चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम लोग फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। देखिए अब हम आ गए फोर्थ फार्मूले पे, और फोर्थ फार्मूले हम बात करने जा रहे हैं ओम्स लॉ की। कौन सा? ओम्स लॉ के बारे में। और इसमें फार्मूला हम यूज करते हैं V = IR, वेयर V = वोल्टेज भी कह देते हैं, और नहीं तो हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल
डिफरेंस कहते हैं। और I जानते ही हो करंट हो गया, और R क्या हो गया, R हो गया रेजिस्टेंस। ये देखिए, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, V = IR। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे फिफ्थ जो फार्मूला यूज करने वाले हैं। फिफ्थ फार्मूले की अगर हम बात करें तो फिफ्थ फार्मूले में आएगा रेजिस्टेंस R = रो L/A। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको NCERT में दिए गए हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। वेयर रो = रेसिस्टिविटी, ये ध्यान रखना है। L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा कौन सा, फिफ्थ फार्मूला। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, देखिए जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि R जो है लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इससे क्या पता चलता है हमें, देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो R भी इंक्रीज, अगर इसे डिक्रीज करेंगे तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं। अभी देखिए जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा और ये कम करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट फार्मूले को देखिए, देखिए अब आता है वर्क। W = QV। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेयर Q = चार्ज और V = पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा। और यही वर्क जो है इसे हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी तो अगर आपने एनर्जी कहा तो W किस में लिख देंगे, W को E लिख दूंगा। E = क्या हो गया, QB हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, जूल, और यहाँ भी इसका यूनिट क्या होगा, जूल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, E = QV या W = QV। अब इससे हम बहुत सारे फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। और इसी को हीट एनर्जी भी बना सकते हैं, H की फॉर्म में हीट एनर्जी। W जो है ये क्या होगा, जैसे अगर करंट एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं तो क्या होगा, हीट भी तो प्रोड्यूस होती है, तो हीट एनर्जी भी बन सकती है। तो अगर इसे आपने हीट एनर्जी कहा, हीट एनर्जी, तो हम इसे H से रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी QB आएगा और यूनिट इसकी जूल रखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब देखिए इससे हम क्या क्या फार्मूले बना सकते हैं, तो हमें मेन एक फार्मूला ध्यान रखना है, उसी को कन्वर्ट करना है। तो देखिए वर्क W = QB समझ में आ गया होगा, और इसी वर्क को एनर्जी के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। इसी को अगर हीट एनर्जी करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, और यूनिट क्या हो गई, यूनिट इसकी जूल हो गई, ऐसा ही यूनिट। अब देखिए इससे और क्या फार्मूले बना सकते हैं हम, उसे समझते हैं। अब इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखते रहिए, ये सब आने बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब आ गए तो क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हैं और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए इससे हम क्या क्या फार्मूले बना सकते हैं, देखिएगा। अब आप सारे फार्मूले बना सकते हो, देखो कैसे। Q = आपको मालूम है IT होता है, Q = मुझे मालूम है एक NE भी होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा, V = आपको मालूम है IR होता है। देखिए हमें
ये फार्मूले हमने पहले स्टडी कर लिए। अब इसका यूज करके हम बहुत सारे यहाँ से फार्मूले जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, और इस W को मैंने क्या कहा कि W को मैं E भी ले सकता हूँ एनर्जी की फॉर्म में, H भी ले सकता हूँ, तो ये हो गया QV। अब इसी से हमें फार्मूला बनाना है। देखिए कैसे, अगर H इक्वल टू QV में Q इक्वल टू IT रख दूँ तो देखिए क्या फार्मूला आएगा, QV। V की जगह क्या रख दूँ, IT। V की जगह नहीं, Q की जगह, Q की जगह क्या रख दें, IT। तो Q हमारा ये है, तो ये रखा मैंने IT, और ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो H की वैल्यू क्या आ गई, VIT। देखो एक फार्मूला तो ये बन गया। किससे बनाया हमने, इसी से बनाया, ये आना चाहिए। अब देखिए, अगर Q की जगह NE रख दो, NE, और ये रखा V, तो दूसरा फार्मूला क्या गया, NEV, दूसरा बन गया। अब और भी बना सकते हैं क्या फार्मूले, देखो देखते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला देखा जाए, हम इससे और भी फार्मूले बना सकते हैं। अब V इक्वल टू IR होता है, तो H ये हो गया Q, और V की जगह क्या हो गया, IR, तो फार्मूला क्या आ गया, QIR। अच्छा, और देखिए और फार्मूला बन सकता है, ये हो गया हमारा थर्ड। अब इससे देखिए और फार्मूले क्या बन सकते हैं, H इक्वल टू Q की जगह रख लेते हैं IT। अच्छा, V की जगह रख लेते हैं IR। अब देखो I और I दो हैं, तो I स्क्वायर RT, ये देखो एक फार्मूला ही बन गया। तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा और उसमें जो जो क्वांटिटी दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को चेंज कर लेंगे। तो आपको फार्मूले बनाने आ रहे हैं, इस तरह से आपको फार्मूले बनाने हैं। और देखो, अगर हम Q की जगह Q इक्वल टू और भी चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से इसमें कोई सी वैल्यूज रखते जाइए और चेंज करते जाइए, फार्मूले बनते जाएंगे। जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला आ गया। अब I का फार्मूला हम जानते हैं क्या, I, यहाँ से I निकाल लो, I क्या होता है, V/R। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ, V/R, और देखो यहाँ स्क्वायर है तो R, ये हो गया T। तो ये देखना क्या है, V स्क्वायर R स्क्वायर R, और ये हो गया T। एक R से एक R कैंसिल, क्या आ गया फार्मूला, V स्क्वायर R T। देखो ये बन गया फार्मूला। तो फार्मूले बनाने आ रहा है, इस तरह से आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट फार्मूले की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कौन से फार्मूले हैं, ये वर्क का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, हीट एनर्जी, इस तरह से हमें से कन्वर्ट करना है। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम आपसे पावर के बारे में। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। देखिए जरा नेक्स्ट बात करते हैं पावर। तो पावर में हमें एक फार्मूला याद रखना है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। पावर वाले जो हम फार्मूले बनाएंगे उसमें पावर का एक फार्मूला ध्यान रखना है और उसी से दूसरे फार्मूले हम जनरेट कर लेंगे। तो पावर P इक्वल टू W/T, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी वाट। ये बात समझ में आई। अब देखिएगा कैसे फार्मूले बनाएंगे। देखिए P इक्वल टू, अच्छा W का हमने अभी फार्मूला बनाया क्या, I स्क्वायर RT बनाया, W बराबर और क्या बनाया, B स्क्वायर T/R बनाया। ठीक है, अभी हमने पीछे फार्मूले इस तरह के बनाए थे ना, W बराबर होता है QB, तो W बराबर हमने BIT भी बनाया। तो देखो इन फार्मूलों को यूज करके हम और भी फार्मूले बना सकते हैं। तो W की जगह क्या रखा जाए, I स्क्वायर RT/T। तो पहला फार्मूला P इक्वल टू क्या गया, I स्क्वायर R। ध्यान रखना है, इस तरह से फार्मूले जनरेट करने हैं हमें। अब देखिए नेक्स्ट P इक्वल टू W/T। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, देखो V स्क्वायर T, ये हो गया R, और ये है नीचे T से T कैंसिल, B स्क्वायर R, ये फार्मूला आ गया। अब देखो इस फार्मूले को देखो, P बराबर क्या है, W इक्वल टू QB रख दो और T रख दो, तो एक फार्मूला ये आ गया देखो, और यहाँ एक आ ही गया ये फार्मूला। तो बताइए ये बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए
ये भी कर लिया हमने। अब इस वाले को देखिए ज़रा, T इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, और इस W को रख देता हूँ VIT/T, T से T कैंसिल, P बराबर BI। बात समझ में आ गई? ये देखिए ये फार्मूला, तो इस तरह से हमें फार्मूला बनाना है, लेकिन ध्यान कौन सा फार्मूला, सिर्फ ही, बाकी तो आप डिराइव कर लेंगे इस तरह से। तो बातें समझ में आ गई। अब चलिए अब बात करते हैं हम आपसे कॉम्बिनेशन की। एक तो सीरीज़ देखने को मिलेगा, रजिस्टर्स जो हम कॉम्बिनेशन करेंगे उसमें कौन कौन से आएंगे, एक तो सीरीज में हम कॉम्बिनेशन करेंगे और एक किस में करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आइए तो हम बात करते हैं आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें हम दो तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे इन सीरीज में कॉम्बिनेशन, और दूसरा देखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, टू टाइप्स के। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सीरीज में हमेशा ध्यान रखिएगा इन सीरीजेस करंट इज सेम। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम मिलेगी, करंट इज सेम, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे वोल्टेज कहते हैं, इज सेम। इस पॉइंट को जो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होगी, और जब सीरीज में आप जोड़ेंगे तो हमेशा करंट सेम होगी। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, करंट का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, मीटर द्वारा, और पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। तो मेजरमेंट ऑफ करंट कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे बताइए, मीटर द्वारा करेंगे। और मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम वोल्टेज कहेंगे, उसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, वोल्ट मीटर से करेंगे। अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम सीरीज में करंट का मेजरमेंट करते हैं तो करंट के मेजरमेंट के लिए हमेशा मीटर को आप किस में कंबाइन करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो मीटर को हमेशा हम सीरीज में ज्वाइन करेंगे और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल, ये ध्यान रखिएगा। तो मीटर से हम क्या करें, करंट का मेजरमेंट, और करंट को मेजर करने के लिए इसे कैसे कंबाइन करोगे, हमेशा हमें सीरीज में कंबाइन करना है, और वोल्ट मीटर को वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हमेशा पैरेलल कंबाइन करना है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो ये ध्यान रखना है। आइए कुछ सर्किट भी देख लिया जाए, सीरीजेज का सर्किट कैसे होगा। आइए तो इसे ध्यान से देखिए, मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। अब जरा सर्किट पे ध्यान दीजिए कि कैसे सीरीजेज कॉम्बिनेशन होता है, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए, तो यहाँ देखते हैं सीरीजेज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कैसे, ये देखिए, ये मैंने माना R1, R2, R3, मान लीजिए 3 रेजिस्टेंस है, इसे मैंने सीरीज में जोड़ा है। तो कैसे पहचानोगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ज़रा, ये मैंने की लगा दी, ये क्या क्या मैंने एक सेल जोड़ दिया, यहाँ की लगा दी, इसे डिस्कनेक्टर होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, कनेक्टर होगा करंट फ्लो होगा, ये पॉजिटिव और ये यहाँ से नेगेटिव। तो करंट कहाँ से चलेगी, पॉजिटिव से जाके नेगेटिव पे समाप्त हो जाए, ये गई करंट।
तो ये आ गई। अब देखो कैसे पहचानोगे आप कि ये सीरीज है या पैरेलल। देखो ध्यान से, यहाँ से करंट गई तो यहाँ देखो, यहाँ चलोगे तो आई करंट है, इससे पास हो गई, यहाँ भी आई मिलेगी, फिर इससे पास करो आई, फिर इधर आई। और अभी मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था सीरीज में हमेशा करंट सेम होगी। ये देखो ऐसे चले, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम सीधे सीधे ऐसे ही चले गए और यहीं आ गए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं पैरेलल। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें मैं क्या करता हूँ, 3 ले लेता हूँ रेजिस्टेंस, और ये देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए ये इसका सर्किट बन गया, की लगा दिया, ये देखिए ये निगेटिव ये पॉजिटिव, करंट यहाँ से फ्लो करेगी, ये R1 R2 R3। तो देखिए यहाँ वोल्टेज तो सेम होगी, पैरेलल में क्या सेम होगी, वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज सेम होगी, लेकिन यहाँ देखिए जब यहाँ पे करंट आएगी और इधर बाहर निकलेगी, ये तो आई हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब इस सर्किट पे आओगे तो यहाँ 3 पाथ हो गए, देखो 3 सर्किट हो गए। इसके मतलब यहाँ I1 करंट चली गई, यहाँ I2 चली जाएगी, यहाँ I3 चली जाएगी, और फिर यही वापस यहाँ आ जाएगी, देखिए, और ये तीनों कंबाइन हो के बाहर आ जाएगी। इसके मतलब देखो करंट में चेंज आ गया। आप इस तरह से करंट ले गए, यहाँ पे करंट में क्या हो गया, 3 अगर पाथ थे, या अगर यहाँ 4 होते, 5 होते, 6 होते, या 10 पाथ होते, मान लो 10 सर्किट जोड़ दिया आपने, तो 10 जगह करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, अलग अलग करंट जानी शुरू हो जाती। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। तो पैरेलल में ध्यान रखना है कि करंट अलग अलग हो जाएगी लेकिन वोल्टेज सेम होगी। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये मैंने आपको पूरा जनरलाइज कर दिया, पूरे फार्मूले आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिए। तो इसे अच्छी तरह से आप देखिए और इन फार्मूलों को जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन टेक्स्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।